द डेविल्स माउथ 2026। पूरी कहानी हिंदी में सिनेमा अनलॉक्ड। सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने जाते हैं। समुद्र के किनारे खूबसूरत जगहें, एडवेंचर और एक आखिरी ट्रिप। लेकिन आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस जगह को आप अपनी जिंदगी का सबसे यादगार एडवेंचर समझकर जा रहे हैं, वही जगह आपकी जिंदगी का सबसे डरावना नाइटमेयर बनने वाली है। क्योंकि समुद्र के अंदर एक ऐसी गुफा है जिसे लोग कहते हैं द डेविल्स माउथ, और इस गुफा के अंदर जाने के बाद वापस बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से, सेरा, मैक्स, केट, ग्रेग और एड्रियन। ये सभी अपने जीवन के एक नए फेज में जाने से पहले थाईलैंड में आखिरी बार साथ समय बिताना चाहते हैं। उनके लिए यह ट्रिप सिर्फ घूमने फिरने का मौका नहीं है, वे इसे अपनी दोस्ती की आखिरी बड़ी एडवेंचर ट्रिप की तरह देखते हैं। लेकिन ग्रुप में हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है। सारा ज्यादा कॉशियस है, वह हर चीज को सोच समझकर करने में विश्वास रखती है। वहीं मैक्स ज्यादा एडवेंचरस और इंपल्सिव है, वह खतरे को भी एक्साइटमेंट की तरह देखता है। और यही डिफरेंस आगे चलकर पूरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। थाईलैंड पहुंचने के बाद उन्हें से एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहां लोग अंडर वाटर केव में गाइडेड स्विमिंग करते हैं। केव का नाम है द डेविल्स माउथ। पहली नजर में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। नीला पानी, चट्टानों के बीच बनी संकरी टनल्स और चारों तरफ समुद्र की खूबसूरती। लेकिन लोकल गाइड वॉट उन्हें बताता है कि केव के कुछ हिस्से काफी खतरनाक हैं, खासकर उन रास्तों पर जाना जहां कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन दोस्तों के लिए वार्निंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उन्हें लगता है कि वे आखिरकार एक एडवेंचर करने आए हैं, और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ग्रुप केव के अंदर जाना शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। वे पानी के अंदर तैरते हैं और केव की अलग अलग पैसेजेस को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जितना वे अंदर जाते हैं, उतना ही बाहर की दुनिया उनसे दूर होती जाती है। केव के अंदर रास्ते संकरे होते जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी और चट्टानें हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले आए एक बड़े स्टॉर्म ने इस पूरे केव सिस्टम को बदल दिया है। स्टॉर्म के कारण समुद्री पानी और समुद्री जीव केव के अंदर तक आ गए थे। कई क्रीचर्स फ्रेश वाटर में मर चुके हैं, लेकिन एक क्रीचर जिंदा बच गया है, और वह अब उसी पानी के अंदर उनका इंतजार कर रहा है, एक शार्क। लेकिन यह कोई खुला समुद्र नहीं है, यह एक अंधेरी अंडर वाटर केव है। यहां रास्ते सीमित हैं, ऑक्सीजन सीमित है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि शार्क पानी के अंदर उनसे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। दोस्तों को शुरू में खतरे का अंदाजा नहीं होता, फिर उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कुछ घूम रहा है। एक पल के लिए सब शांत रहता है, फिर अचानक हमला होता है। अब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले नहीं हैं, कुछ उनका पीछा कर रहा है। वे तेजी से वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केव के अंदर पैनिक के दौरान सही रास्ता पहचानना बेहद मुश्किल है। हर टनल एक जैसी दिखाई देती है, और हर गलत टर्न उन्हें और अंदर ले जा सकता है। अब एडवेंचर सर्वाइवल मिशन बन चुका है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है। जितनी देर वे पानी के अंदर रहेंगे, उतनी ही जल्दी उनके पास सांस लेने के लिए अवेलेबल एयर खत्म होती जाएगी। इसलिए उन्हें शार्क से बचने के साथ साथ समय के खिलाफ भी रेस करनी है। लेकिन डर इंसान की सोच बदल देता है। जो दोस्त कुछ घंटे पहले एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। पुराने आर्ग्यूमेंट सामने आने लगते हैं। किसने उन्हें इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया, किसने वार्निंग को इग्नोर किया। और अब अगर कोई एक व्यक्ति गलत फैसला लेता है, तो उसकी कीमत पूरा ग्रुप चुका सकता है। इसी दौरान शार्क फिर हमला करता है। अब यह साफ हो जाता है कि वे सिर्फ केव में फंसे नहीं हैं, वे एक प्रीडेटर के साथ एक बंद अंडर वाटर मेज में फंसे हैं। एक ऐसी जगह जहां शार्क को हर फायदा मिलता है। वह अंधेरे में छिप सकता है, अचानक हमला कर सकता है, और फिर पानी के अंदर गायब हो सकता है। लेकिन दोस्त भी हार मानने वाले नहीं हैं। वे केव से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते हैं।
एक तरफ शार्क है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और ऊपर से केव की अनस्टेबल स्ट्रक्चर। हर मिनट उनकी सिचुएशन खराब होती जा रही है। धीरे धीरे ग्रुप के लोग एक एक करके शार्क के शिकार बनने लगते हैं। अब सर्वाइवल का सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि वे शार्क को कैसे रोकेंगे। सवाल यह है, इनमें से आखिर कौन जिंदा बाहर निकलेगा? जैसे जैसे लोग कम होते जाते हैं, सारा और मैक्स आखिर में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन में रह जाते हैं। मैक्स भी बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन वह सारा को छोड़ना नहीं चाहता। सारा समझती है कि अगर वह मैक्स को साथ लेकर भागने की कोशिश करती रही तो दोनों की जान जा सकती है। लेकिन किसी दोस्त को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इसी मोमेंट में सारा को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है। वह समझ जाती है कि शार्क को सिर्फ भागकर नहीं हराया जा सकता। उसे केव की सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करना होगा। उसे याद आता है कि केव की स्ट्रक्चर पहले से अनस्टेबल है। अगर वह सही जगह पर कोलैप्स करवा सके तो शायद शार्क भी उसी के अंदर फंस सकता है। सारा आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाती है। वह शार्क को एक ऐसे हिस्से की तरफ खींचने की कोशिश करती है जहां केव की स्ट्रक्चर कमजोर है। लेकिन यह प्लान बेहद रिस्की है। एक छोटी सी गलती और सारा खुद भी उस कोलैप्स के अंदर फंस सकती है। शार्क उसके पीछे आता है। सारा सही समय का इंतजार करती है और आखिरकार केव की चट्टानों को गिराने में सफल हो जाती है। भयानक कोलैप्स होता है। पानी और चट्टानों के बीच शार्क फंस जाता है। सारा को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलने तक उसने अपने लगभग सभी दोस्तों को खो दिया है। जिस ट्रिप को 5 दोस्तों की आखिरी एडवेंचर होना था, वह सारा के लिए एक ऐसी रात बन चुकी है जिसे वह शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। आखिरकार सारा केव से बाहर निकल आती है। वह बच गई है, लेकिन यह जीत खुशी वाली जीत नहीं है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया है। और इस पूरे अनुभव ने उसे एक बात समझा दी है, कभी कभी सर्वाइवल का मतलब सिर्फ खतरे से लड़ना नहीं होता। कभी कभी सर्वाइवल का मतलब होता है सही समय पर अपने डर को कंट्रोल करना और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि असली मॉन्स्टर सिर्फ शार्क नहीं था। असली खतरा था लापरवाही, पैनिक और गलत फैसले। दोस्तों ने वार्निंग सुनी थी, उन्होंने खतरा देखा भी था, लेकिन एडवेंचर के एक्साइटमेंट में उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। और एक बार जब वे डेविल्स माउथ के अंदर चले गए तो बाहर निकलने का फैसला उनके हाथ में नहीं रहा। अंत में सारा अकेली बाहर आती है। समुद्र पहले की तरह खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अब सेरा के लिए वह खूबसूरती डर में बदल चुकी है, क्योंकि वह जानती है कि उस शांत पानी के नीचे एक ऐसी जगह है जहां उसके दोस्तों की जिंदगी खत्म हुई। और यही है द डेविल्स माउथ की कहानी। एक ऐसी एडवेंचर ट्रिप जो धीरे धीरे अंडर वाटर सर्वाइवल नाइटमेयर में बदल जाती है। 5 दोस्त एक आखिरी यादगार जर्नी के लिए थाईलैंड आते हैं, लेकिन डेविल्स माउथ में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, उनके अंदर जाने के लिए नहीं। अगर आपको ऐसी सर्वाइवल और हॉरर मूवीज की कहानियां पसंद हैं, तो सिनेमा अनलॉक्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम हर फिल्म की कहानी को आसान हिंदी में अनलॉक करते हैं।